साल से हमारे साथ में बने हुए हैं और आज जो प्रोग्रेस आपकी होनी चाहिए वो नहीं है, इसके बावजूद आपके अंदर सुधार नहीं है, ये बड़ी बात है। आज आप 2 साल में डायमंड भी बन सकते थे, लेकिन आप अभी तक टोपाज नहीं बने, रूबी स्टार नहीं बने, सफायर नहीं बने, इसके बावजूद आपकी आदतों में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो आज आपकी जो कमी है, आज आपको उसको सुधारने की जरूरत है, और आप नहीं सुधारेंगे तो कोई नहीं सुधारेगा। सबके लिए 24 घंटे का समय होता है, आप अपने लिए मान के चलिए कि आपके लिए 23 घंटे का समय है, 1 घंटा ये आप अपने लिए जरूर निकालें, इसमें पूरा फोकस के साथ में चीजों को समझने की कोशिश करें। चलिए, आज हम ये जानेंगे कि एफ टीम के अंदर जो टीमें बनाई गई उसमें टॉप 3 में कौन कौन सी टीम रही, और ऐसे इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि ओवरऑल पूरे महीने में नंबर 1 टीम एफ टीम आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आप ये सिंहासन हिलने नहीं देंगे, क्या आप तैयार हैं? यस गुरु जी। यस। तो अगर ये सिंहासन नहीं हिलेगा तो फिर इस बार रिवार्ड भी आपकी तरफ जाएगा। उस रिवार्ड को टीमें टॉप पे 3 पे रहेंगी, वो क्वालिफाई करेंगी। इस बार कौन कौन सी वो टॉप 3 टीम रही हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैसे आप लोग नंबर 1 बने रहे उसके लिए कुछ बातों को समझेंगे, आपके घर की समस्या दूर हो जाए उसको समझेंगे, कैसे आपके जीवन में खुशहाली आ जाए उसको थोड़ा समझेंगे। तो कल हमारा वुमेन्स डे था, कल महागुरु से हमारी बात हुई थी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम एमडी सर ने करवाया, उनके सानिध्य में उनकी देख रेख में कल का प्रोग्राम हुआ जैसा कि आपको पता है। और वुमेन्स डे प्रोग्राम में गुरुजी बता रहे थे कि मजा कुछ बचा ही नहीं, सभी आ गया। उस वुमेन्स डे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के, जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, वो भी चीफ गेस्ट के रूप में आई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे, इसमें बड़े बड़े नेता आए थे, और हर किसी के मुंह से एक नाम जरूर निकल रहा था, संजीव सर। और एक दिन वो दूर नहीं होगा जिस दिन देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए और बधाई दे रहे होंगे हमारे एमडी सर को। तो आप मुझे बताइए, हमारे एमडी सर की सोच बड़ी है या नहीं है? दिन और रात लगे हुए हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए, और वो जानते हैं कि इंडस्ट्री जब बड़ा करेगी तो कंपनी तो बड़ा कर ही लेगी। तो वे एक ऐसे शख्स हैं जो सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री को अगले 10 साल में 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनाने का उन्होंने प्रण लिया है। साथियों, जब वो सबको लेके चल सकते हैं तो क्या हम अपनी टीम को लेके नहीं चल सकते? यस गुरु जी। हम लोगों का हाथ एकदम सुरक्षित हाथों में, हम लोगों का कह सकते हैं कि भविष्य एकदम सुरक्षित हाथों में है। आज अगर हम बात करें कंपनी की तरफ से, तो कंपनी में जो टिका रहेगा वो पक्का कामयाब हो जाएगा। बात करें प्रोडक्ट की, तो लगातार प्रोडक्ट के लिए नई नई फैक्ट्री खोली जा रही है, नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एमडी सर, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, रिजल्ट पे काम कर रहे हैं। आज मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं कि सर हमारी टीम में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उस दिन अमर चाचा जी डिस्कस कर रहे थे कि सर जो काम हो पा रहा है रिजल्ट की वजह से हो पा रहा है, हमारी टीम में बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। आसाम से मेरे पास कॉल आता है कि सर आज जो कुछ भी हो पा रहा है रिजल्ट की वजह से हो पा रहा है। सिताके शेख ने धूम मचा रखा है सर, 50 पैकेट का ऑर्डर किया है सर, आ नहीं पा रहा है सर, जल्दी भिजवाइए सर, यहाँ से लाइन लगी हुई है। सिताके शेख ने तो जलवाई कर रखा है, जिसको दे रहे हैं वो सेटिस्फाई है, जिसको दे रहे हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है, और डिमांड कर रहा है और मंगा रहा है सर। एक हफ्ते में 50-50 सिताके शेख जा रहे हैं सर। सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिताके शेख को प्रमोट कर रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं और ऑर्डर लगवा रहे हैं। सिताके शेख को एक डिब्बा खोल के टेस्ट करा रहे हैं, उसके बेनिफिट बता रहे हैं और ऑर्डर ले रहे हैं। बोले सर 50 लोगों से मिले, 50 ऑर्डर मिल गए दिन भर में। बोले सर 50 का ऑर्डर लगा दिया है, 50 की तैयारी चल रही है। ये कल मेरी आसाम बात हुई, वहां के एक लीडर की कहानी बता रहा हूँ जो टोपाज है, जिसके पास कोई टीम नहीं है, क्योंकि उसने जो टीम बनाई थी टीम भाग गई। उसके पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो वो 2 महीने ध्यान नहीं दिया तो टीम बैठ गई, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा आज टारगेट क्वालिफाई कर रहा है। बोले सर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में जब कंपनी है, प्रोडक्ट है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोले सर दोबारा टीम बना दी है, दोबारा खड़ी कर ली है,
लेकिन कुछ लीडर हमारे इतने हतोत्साहित हो चुके हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर हम किसको बताएं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, सर हमारे पास कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया मर चुकी है। क्या ऐसे काम हो जाएगा? जो लोग चले गए, जो लोग नहीं सुन रहे, क्या उनकी समाधि पे सिर पटकने से काम चल जाएगा? जो आया है उसको जलाना है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग और दुनिया एक जैसी है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एक जैसी है। जैसे दुनिया में किसी को जाने से हम रोक नहीं सकते, हमें नहीं पता कब तक कौन हमारा साथ देगा, हमारे माँ बाप कब तक हमारा साथ देंगे, हमारी फैमिली में कौन शख्स कब तक हमारे साथ रहेगा, हमारे रिलेशन में कौन हमारे साथ रहेगा, कब तक रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं। और बहुत सारे लोग बीच में साथ छोड़ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो दुनिया चल रही है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में है, कौन आपको ब्रॉन्ज बना दिया, कौन सिल्वर बना दिया, कौन टोपाज बना दिया, जरूरी नहीं कि वही डायमंड बनाएगा। सिलसिला है, कुछ आएंगे, आए ही थे वो ब्रॉन्ज बनाने के लिए, आपको चले गए। आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, आपने हर संभव प्रयास किया, ट्रेनिंग में डाले, मीटिंग में डाले, फोन करते हैं, सामने वाला फोन नहीं उठाता है, घर पे भी गए, समझा के आए, और मैंने भी कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अगर वो लोग नहीं सुधरे, बहुत प्रयास कर चुका हूं, तो भगवान ही मालिक है। तो लोग आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मेरे कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सामने वाले की किस्मत है, ठीक है, हो जाएगा, तो हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, क्योंकि इंसान की किस्मत से ज्यादा उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। कर्म आदमी करेगा नहीं तो किस्मत का कुछ हो नहीं सकता। अगर आप वहीं पे जो लोग चले गए उनकी समाधि पे सिर पटकते रहेंगे तो बगल में आपकी समाधि लग जाएगी, और हम आपकी समाधि पे फूल चढ़ाने आएंगे नहीं, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि हम आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई आसाम से है, कोई बिहार से है, कहां कहां जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आपकी समाधि बगल में लग जाए, वहां से उठो, बस फूल चढ़ा दो, बोलो कोई बात नहीं बेटा, सांत्वना तुमसे बहुत है, अब तुम साथ ही नहीं दे रहे हो, लेट गए हो तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं भर्ती करेंगे। हिंदुस्तान में पब्लिक की कमी नहीं है, घर घर में बीमारी है, घर घर में बेरोजगारी है। एक लीडर बताओ इतना हौसला रख रहा है, आसाम से फारूक जी हैं, जिस व्यक्ति के भाई की डेथ हो गई हो, सोचो 3 महीने के अंदर भाई का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, भाई की डेथ होने की वजह से उनके पिताजी को ना सदमा लगा, जस्ट 1 महीने बाद उसी डेट में उनके पिताजी को अटैक आ गया और पिताजी की भी डेथ हो गई। उनकी मम्मी डिप्रेशन में चली गई, बंदा 40 दिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनके यहाँ पर कुछ ऐसा होता है 40 दिन तक कुछ करते नहीं है। इसके बावजूद अब उसकी वाइफ बची है, एक बेटा बचा है, माँ बची है, बस 4 लोग हैं। जब हम पूछते हैं घर में सब कैसे हैं, तो एक ही बात बोलता है, सर बचा ही कौन है। लेकिन इसके बावजूद वो आदमी बिजनेस के लिए फोकस है। इन सारी चीजों से निकल के 3 महीने में 2 महीने ऐसे ही खराब हो गए, पिछले 1 महीने से फिर से काम पे लग के टोपाज लेवल पे आज केवल 800 एसपी बचा है, टारगेट करने वाला है। पूरी टीम बैठ गई, आज तक उस बंदे ने शिकायत नहीं करी कि सर मेरी टीम साथ नहीं दे रही। खुद उस बंदे ने मेरे से बोला कि सर कोई बात नहीं है, हमने ही तो बनाई थी, फिर खड़ी कर लेंगे, नई टीम बना लेंगे, प्रोडक्ट दमदार है, समझाना हमें आता है, बताना हमें आता है, घर घर में हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है। बोले सर और अच्छी टीम बनाएंगे। क्या बोल रहा है? अब और अच्छी टीम बनाएंगे। उस व्यक्ति के पास मैं आज 2 साल में केवल 1 बार गया था, जब ज्वाइन कराने गया, कोई अपलाइन नहीं, कोई आज तक फूड मीटिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बंदा रूबी स्टार बनने जा रहा है। यहां हमारे कुछ लीडर ऐसे बैठे हैं जिनसे बात करो, बोले सर आना है, मिलना है, थोड़ा सा मिल लिए, बोले अब क्या करोगे, बोले अब फिर मिलना है, बोले अब फिर कुछ नहीं किए, 1 महीने तक एक परी नहीं फोड़ेंगे, बोले सर कैसा धंधा चल रहा है, बोले सर चल नहीं रहा है, फिर मिलना है। कब तक मिले भाई साहब? मिलने से काम हो जाता। बोले सर अपलाइन साथ नहीं दे रहे। ये सबसे आसान
अपने आप को बचाने का तरीका है कि अपलाइन साथ नहीं दे रहे। अपलाइन मतलब क्या करें? अपलाइन की समाधि लगा दो। तो साथियों, आज अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, उसके लिए जिम्मेदारी को समझिए कि आप ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। ये तो लोग बात समझ में आ रही है। और आज आप इस लेवल पे हैं कि यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो डायमंड शिप आपके चरणों में होगी, आपके कदमों में होगी। और अगर आप रुके तो ढूंढे नहीं मिलोगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। एक बार क्या हुआ, व्यक्ति को किसी ने बताया कि तुम अगर गुरु बना लो तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले किसको गुरु बना ले? तो जो महात्मा जी थे जिन्होंने ज्ञान दिया था, उन्होंने बोला कि एक काम करो, ऐसे आदमी को गुरु बनाना है जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हो और धौनी रमाए बैठा हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हो, माथे पे चंदन का तिलक लगा हो, नदी का किनारा हो। ऐसा शख्स में 4-5 क्वालिटी बताई। ऐसी क्वालिटी जब देखने को सारी चीजें मिल जाएं तो समझ लेना कि यही तुम्हारे गुरु के काबिल है और उसी आदमी को तुम अपने आप को समर्पित कर देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस। वो व्यक्ति ढूंढना चालू कर दिया। बहुत सारे लोग उसको पूरी दुनिया में मिले। कोई धौनी रमाए बैठा था तो पीपल का पेड़ नहीं था, कोई पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था तो माथे पे तिलक नहीं था, किसी के माथे पे तिलक था तो पीले वस्त्र नहीं थे। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस मैम। 1 साल हो गया ढूंढते ढूंढते, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गए उसे अपलाइन अच्छा ढूंढते ढूंढते। अपलाइन सॉरी मतलब गुरु ढूंढते ढूंढते। तो गुरु में सारी क्वालिटी किसी में मिली ही नहीं। 20 साल भर उसके निकल गए। 20 साल के बाद उसके दिमाग में विचार आया कि मुझे तो उस व्यक्ति ने बेवकूफ बना दिया है, महात्मा ने। अब मैं इसी से मिलता हूं जाके कि भाई तुमने मेरे 20 साल बर्बाद कर दिए, मुझे तो कोई मिला ही नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। हेलो, यस। लौट के गया। जो महात्मा जी जहां बैठते थे वहीं पे दोबारा लौट के गया तो उसने देखा कि जिन महात्मा जी ने ज्ञान दिया था वो महात्मा जी पीले वस्त्र धारण करे बैठे हैं, पीपल का वृक्ष है, माथे पे तिलक है, धौनी रमाए हुए हैं। एकदम से बोलता है ये तो वही महात्मा जी हैं और इनमें तो वो सारी क्वालिटी है। जाके चरणों में गिर जाता है। बोले महात्मा जी, जब आप में सारी क्वालिटी थी तो आपने बताया क्यों नहीं? बोले अगर बता देते तो मैं वैल्यू कैसे पता चली? अब 20 किलोमीटर 20 साल चक्कर काट के आए हो ना, तभी तो वैल्यू पता चली है। जी जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और कर सकते हो ना, तो चक्कर काट लो, एक बार काट लो। अगर आपको लगता है कि और कोई अच्छा प्लान मिल सकता है तो ढूंढ लो सर, कर लो, पता चल जाएगा आपको। अगर करना है ना, कुछ और दिमाग में चल रहा है, कर लो, आप कर लो। क्योंकि जो आपकी ग्रोथ है ना वो है नहीं। आज आप सभी के साथ से मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है। मजा तब आएगा जब आप सब लोगों की लाइफ बदले। आप पैसे के लिए परेशान है, आप फोन करते हैं सर ये दिक्कत चल रही है, ये दिक्कत चल रही है। मैं कब तक किसकी मदद करूंगा? मन ये करता है आपको 10-20 हजार दे दूं, आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन फिर सोचता हूं किस किस को दूंगा। और दूसरी बात यह है कि उससे क्या परमानेंट सॉल्यूशन होगा? आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन आप खुद ही करेंगे तभी होगा। करता हूं जिससे मेरी जितनी मेरी बनती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने आज इस संस्था के माध्यम से, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, सुबह सुबह बैठा हूं,
आज तक पैसे को लेके मेरे को इस धंधे में कभी दिक्कत नहीं है, सच बता रहा हूं आप। इतना मैंने पैसा कमाया कि मेरे को जो किस्त देनी है या फिर जो भी काम करने हैं, और मैं रियल बात बता रहा हूं, भले ही मेरी नौकरी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, मेरे को कभी, चाहे वो गाड़ी की किस्त की बात हो चाहे कुछ भी हो, कभी उससे सपोर्ट लेना ही नहीं पड़ा। हमने AWPL से इतना पैसा समय से कमाया है कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सर वही मौका आज आपके सामने, आप परेशान है और आपको नींद आ रही है, आपको सुबह कॉल करना पड़ रहा है, आपको चिंता नहीं है। हमें आज भी इतनी चिंता है कि आपको इतने दिन हो गए सुबह सेशन करते करते, रोज कर रहा हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे जगाया हो। आज आप सभी के साथ से 3 सपने होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डायमंड बनना, करोड़पति बनना, कैपिंग लगाना। डायमंड में बन गया, आप सभी के साथ से इसी लास्ट क्लोजिंग में 1 करोड़ की टेस्ट मनी हो गई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़पति बनने का सपना पूरा हो गया, कोई बधाई भी नहीं देगा। बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, गुरु जी, बधाई हो गुरु जी। अब तीसरे सपने के लिए काम कर रहा हूं, करेंगे, सारे काम साइड कर रखे हैं, सारे काम। घर से बोला जाता है तुम बताओ कुछ करते नहीं हो, ना बर्थडे मनाते हो, ना बच्चों का कोई सेलिब्रेशन करते हो, ना कहीं कुछ करते हो, ना ध्यान देते हो। और मैंने बोला रुक जाओ भाई, रिश्तेदारी में जाते हो, ना कोई काम करते हो। मैंने बोला रुक जाओ, पहले अपना टारगेट पूरा हो जाने दो। 2 लाख वीक, 8 लाख महीने जो मैक्सिमम कैपिंग है वो आनी चाहिए, बात खत्म। बोले तुमने मुझे विश नहीं किया, बट पार्टी उसके लिए आज चॉकलेट डे था, तुमने विश नहीं किया, आज फलाना डे था, तुमने विश नहीं किया, वो देखो ये कर रहे हैं, वो देखो ये कर रहे हैं। मैंने बोला रुक जाओ, कैपिंग लग जाने दो, चॉकलेट डे है ना, हग डे सब मनाएंगे, टेंशन मत लो। सारे डे पैसे के हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी मैं सोचो इस मकसद के लिए हम लोग लगे हैं, पहले वो मकसद तो पूरा हो। तो मैंने अपने 2 मकसद पूरे किए, तीसरे पे काम चल रहा है। आपने कौन सा मकसद पूरा किया अभी? सिर्फ ब्लेम लगाना, सिर्फ अपने आप को बेचारा बनाना, पैसों सानी लगाना, कब तक लगाओगे? अगर आप नहीं सुधरेंगे तो कोई नहीं सुधारने आएगा यहाँ पर, समझ लो इस बात। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लग्जरी लाइफ वाकई में अपने आप को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए सीरियस है? यस गुरु जी, अगर आप सीरियस हैं तो आपको मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह लग्जरी कार में घूमें अगले 1-2 साल में, 1 साल में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेस्ट मनी 1 करोड़ रुपए हो जाए अगले 2 साल में, 1 साल में, चाहते हैं तो ही बात करूंगा। चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो समझना पड़ेगा। यस गुरु जी, उसके लिए पहली कंडीशन है कि आपको कंपनी टारगेट किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं। चाहे कोई भी पंडित जी को हाथ दिखा लेना, दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहे कौन से रुद्राक्ष पहन लेना, कुछ भी जरूरत नहीं है। एक ही जरूरत है, हम बैठे सबसे बड़े पंडित जी एक ही बात बोल रहे हैं, बस टारगेट जीतते जाओ। आपकी BMW आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी, लाखों रुपए महीने की इनकम आ जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन टारगेट अगर नहीं जीतोगे ना, और इस बात को समझोगे नहीं ना, क्यों बोलना पड़ रहा है आपसे टारगेट के लिए? एक बार मेरे दिमाग में एक बार समझ में आ गई कि टारगेट करना है। आज अंदर कोई टारगेट नहीं छूटा है, अभी डबल वाला हो गया सर, डायमंड लेवल पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं रहे, करा है काफी सारे लोगों ने। अभी हमारे राहुल सर का डबल वाला होने वाला है। सफायर लेवल पे अनुज सर का टारगेट हो रहा है इसी वीक में। गाड़ी बिल्कुल इनकी गड्ढे में थी, निकाल के लाए अपनी गाड़ी को। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाउंस बैक किया, हर बार प्रयास किया। हमारे चाचा जी हर बार 200, 300, 500 एसपी से टारगेट रह जाता था, बोले इस बार नहीं छोड़ेंगे, ठोक दिया। अपनी लाइफ का पहला टारगेट विजयपाल चाचा ने इस बार कर दिया और अपनी टीम से भी करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। लेकिन जो कर कौन पा रहा है वो समझिए, जिसके माइंड एकदम क्लियर है। पहली चीज है कि आपको अपने दिमाग में, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा समय अपने आप को देता है। देखिए जब बढ़िया माहौल है,
मीटिंग में है, ट्रेनिंग में है, फंक्शन में है, तब हर इंसान पॉजिटिव सोच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब आप अकेले में हैं, रात को सोने जा रहे हैं और दिन भर में कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, 10 लोगों को मिले थे, 10 लोगों ने मना कर दिया, उस समय आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या परसेप्शन चल रहा है, क्या सोच चल रही है, क्या विचार चल रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रोथ क्या हो। क्या आज भी आपको ऐसा लग रहा है हाँ सही है भाई साहब, हमें ही मोटिवेट कर देते हैं, खुद क्या करते हैं? लगता है हमारी किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है। पता नहीं हमारे साथ होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझाने की जरूरत है। ऐसे विचार आ रहे हैं और आप आने दे रहे हैं, इसका मतलब आपका अभी तक अपने आप पे और अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं है। वरना लाखों लोग जुड़ते हैं, सबकी सोच अगर सही हो जाए तो सब डायमंड बन जाए। डायमंड बनने में दिक्कत क्या है? अरे सिताके सेक को आदमी बेच बेच के डायमंड बन सकता है, डेंटोडो को बेच बेच के बन सकता है, इतनी तो पब्लिक है ही। पब्लिक की कोई कमी है? अरे जोड़े में प्रोडक्ट डाल के मैं वो लड़के की तारीफ कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कितने लोगों को ले जाके अपने सिताके से खोल के और एक ढक्कन डाल के पिलाया और उसके फायदे बताए और बोला सर इसका ऑर्डर लगाओ। बताओ डॉक्टर राम सर, कितने लोगों को सिताके से पिलाया आपने? गुरु जी मैंने किसी को नहीं पिलाया गुरु जी। आपने पिया? नहीं। हाँ हमने पिया है अभी। अभी विचार दिमाग में आएगा ही नहीं। दिमाग विचार में विचार आए कुछ इस पे काम किया जाए, लेकिन बताइए सर संभावना है कि नहीं इस पे काम किया जाए? जब कोई और 50 सिताके से का ऑर्डर ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? यस गुरु जी। यस गुरु जी। सीखने के लिए हम कहीं से भी सीख सकते हैं। हम बस अपने प्रेजेंट स्थिति के लिए, सिचुएशन के लिए अगर हम हमेशा दूसरों में दोष निकालते रहेंगे तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, अगर आप AWPL नहीं कर रहे होते तो कुछ तो कर रहे होते, और नहीं करोगे तो बच्चे कैसे पालोगे? ये भी तो बता दो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई कैसे करवाओगे? क्या घर में लेटने से काम चल जाएगा? कोई फोटो नहीं आ रही किसी की ग्राउंड की, घर में ही ग्राउंड हो रहा है, किसको धोखा दे रहे हैं? निकलना चालू करिए, जो निकले हैं उनके रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, वो टीम नंबर 1 बन रही है। हम चाहते हैं कि हमारी एफ टीम की हर एक लीडर, हर एक प्लेटिनम का MBG क्वालिफाई होना चाहिए। क्या आप सारे लोग अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? यस गुरु जी। जी गुरु जी जी। एक भी लीडर का चेक 5000 से नीचे नहीं आना चाहिए मिनिमम, प्लेटिनम एमरल्ड का। इसके अलावा ऊपर का लेवल है, उस लेवल के हिसाब से आपका चेक बनना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आपकी। तो पहले तो अपनी सोच पे काम करिए कि रात को सोने से पहले बेचारा मत बनिए, अपने आप हौसला दीजिए कि यार जब सबका चल रहा है तो मेरा भी चलेगा, बस मैं कर क्या रहा हूं इसके लिए देखो आप। उसके बाद आज से एक 90 दिन का टारगेट सेट करिए और 90 दिन बाद मैं मिलूंगा आपसे, एक मीटिंग होगी इसको लेके। जो व्यक्ति 90 दिन शेड्यूल बना के काम करेगा डेली ग्राउंड में, और ये देख के ये अपने आप से चेक करेगा, आपको खुद ही चेक करना है कि हमने आज पूरे दिन में रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या करी। सुरेंद्र सर बताइए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब है और हमारे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? अनम्यूट कर। गुरु जी, रिमेनिंग एक्टिविटी ये होती है जनरेटिव एक्टिविटी कि हमने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है, कितने प्रोडक्ट पे निकाले हैं, कितनी DD क्लोज की हैं जाके फील्ड में, ये करना पड़ेगा गुरु जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हमारे बिजनेस में क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें रेवेन्यू दे सकते हैं आपके हिसाब से? सर सबसे बड़ी तो बात यही है, प्लान ज़्यादा होंगे तो फॉलोअप होंगे, फॉलोअप होंगे तो प्रोडक्ट निकलेंगे, सेल आउट निकलेगी। हमारा तो मेन एक ही काम है कि सर प्लान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो क्या उसका चेक बनेगा? नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमें क्या चेक करने की जरूरत है, चेक या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी? प्रेम सर बताइए क्या चेक करने की जरूरत है अपने आप से? जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम।
अपने आप को चेक करने की जरूरत है गुरुजी की एक्टिविटीज कैसे क्या हो रही है। तो गुरुजी एक्टिविटीज नहीं होगी तो कहीं ना कुछ तो है। अपनी एक्टिविटी चेक करना गुरुजी बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड करी है। पहला है 0 से 25,000, तीसरा है 25,000 से 1 लाख, तीसरा है 1 लाख से एंड अबव। आप चेक कर लेना कि अगर आप 0 से 25,000 कमाना चाहते हैं, कभी चेक बनेगा कभी चेक नहीं बनेगा, तो आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे काम करिए कि जो आपको बोल दिया गया तो कर लिया, नहीं बोला गया तो नहीं किया। मतलब आपको कॉल करेगी तो पैनल पे आओगे, बोला जाएगा 10 बार तो भी कैमरा ऑन नहीं करोगे, मर्जी होगी तो आओगे, मर्जी होगी फोन स्विच ऑफ कर लोगे, मर्जी होगी तो फोन उठाओगे, मर्जी होगी तो नहीं उठाओगे, मर्जी होगी तो ग्राउंड में जाओगे, मर्जी होगी तो नहीं जाओगे, मर्जी होगी तो तारीफ करोगे टीम की, अच्छा खुश रहोगे, नहीं तो ज्यादातर आप एक ही काम करोगे, कमी निकालते रहोगे। हमारी तो टीम बेकार है, हमारी तो कोई सुनता नहीं, हमारे पास लिस्ट खत्म हो रखी है, दुनिया में कोई बचा नहीं है, और नेगेटिव सोचते रहो। ये सब करने के बावजूद भी आप 0 से 25,000 जीरो भी कमा सकते हैं, कभी कभी चेक बन जाएगा, कभी कभी मैक्सिमम आप 25,000 कमा सकते हैं। जो लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, जो सिर्फ अपलाइन के बताए हुए बातों को कभी कभी मानते हैं, 100% नहीं मान रहे, कभी कभी मान रहे हैं, कितने लोग बात समझ में आ रही है। तो आप चेक करें आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आज तक आपने जिंदगी में कभी एक हफ्ते का 25,000 से ज्यादा का चेक नहीं कमाया है बोनस इंसेंटिव मिला के, तो आप इसी कैटेगरी में हैं। अब अगर आपकी इनकम 25,000 से ज्यादा एक हफ्ते में कभी ना कभी आई है, आएगी, तो किस तरीके से आएगी वो मैं बताना चाह रहा हूं। एक ही तरीका है, उस कैटेगरी में आप आएंगे तो आएगी। वो कैटेगरी है कि आपने सेल्फ जिम्मेदारी लेना चालू कर दिया, आप सेल्फ से प्लान दिखाना चालू कर दिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपलाइन का कॉल आए नहीं आए, आप अपने मिशन बना के लगे हुए हैं, खुद से करना चालू कर दिए, डेली ग्राउंड में जाते हैं, फॉलो करते हैं, प्लान करते हैं, तो आप 25,000 से लेके और 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। अब मुझे बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी यस। यस मामू। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप चेक करिए आपकी इनकम बढ़ेगी। आपका कोई ना कोई लेवल आने वाला है जिसमें आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी, आप एमरल्ड होने वाले होंगे, आप टोपाज होने वाले होंगे। आप टोपाज एमरल्ड तभी होने वाले होंगे जब आप डेली ग्राउंड में होंगे। राहुल यादव सर बताइए, सही बात बता रहा हूं गलत बात बता रहा हूं? जी गुरुजी बिल्कुल सही है। अब सवाल आता है 1 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी, 1 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी कितने लोग जानना चाहते हैं, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? यस गुरुजी यस। यस मामू जी। यस गुरुजी। अगर आप फास्टली जल्दी से जल्दी 1 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं तो 2 काम करने पड़ेंगे, नहीं तो वही 20 0 से 25 वाले काम चल रहे हैं सबके ज्यादा से ज्यादा। अभी आप 25 से 1 लाख वाले में भी नहीं है मैक्सिमम लोग, कुछ ही लोग हैं उसमें, जबकि मौका सबके पास है। ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं 1 लाख से महीने की इनकम ज्यादा आए, 1 लाख से ज्यादा का चेक कभी ना कभी आपके अकाउंट में आए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। पहला काम, जितनी जल्दी हो सके आपको अपना वेन्यू खड़ा करना पड़ेगा। बिना वेन्यू खड़ा किए, वेन्यू खड़ा होगा तो लोग सीखेंगे, और लोग सीखेंगे तो आपकी टीम में पॉजिटिविटी आएगी। हर हफ्ते आपके लोग जब वेन्यू में आएंगे सीख के जाएंगे, हर हफ्ते वेन्यू में ट्रेनिंग होगी, हर हफ्ते वेन्यू में प्लान होगा, तो एक माहौल बनेगा। पहला काम जो आपको 1 लाख रुपए से ऊपर तक लेके जाएगा। और दूसरा काम, आपको बड़े बड़े इवेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे अभी SOS आएगा, 10 कदम कभी होता है, अभी जैसे 23 तारीख का प्रोग्राम हमारा हो गया है, आगे बढ़ गया है। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे। मेरी एक लीडर से बात हुई, उसने बोला कि सर मेरा धंधा कैसे बढ़ा, कि मेरे को पता चला कि हमारे MD सर विजय रथ कर रहे हैं। जहां जहां हमारे नियर बाई विजय रथ हुआ, हर विजय रथ में हमने पर्सनली 2-4 लोगों को इनवाइट करके उस प्रोग्राम में बैठाया, इतना समझाया, बताया, उनको भेजा, और वहां से हमारे को रिजल्ट मिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में जो हो रहे हैं, कोई भी इवेंट होता है उसका कोई फायदा नहीं लेते, कोई खुद की
प्लानिंग नहीं। भाई हमारा काम कब बढ़ेगा? हमारा काम तब बढ़ेगा जब हम खुद अपने दम पे कुछ नए लोगों को जोड़ेंगे। क्योंकि हमारे गुरुजी एक बात बताते हैं कि आपकी टीम में जितने लोग हैं, जैसे किसी इंसान की 50 किलो वजन उठाने की क्षमता है, उसको कितना भी मोटिवेट करो, 55 उठा लेगा, 60 उठा लेगा। क्या वो 1 कुंटल उठा सकता है? नहीं। अब अगर आपको 1 कुंटल वजन उठवाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक आदमी की और भर्ती करनी पड़ेगी, एक नए आदमी को लाना पड़ेगा। तो जो धंधा आपका चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसको मेंटेन करने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इससे डबल हो, इससे ज्यादा बढ़े, तो आपको नए लोगों को अपने दम पे कुछ लोगों को लाना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, किसी बड़े प्रोग्राम पे 2-4 नए लोगों के प्रोस्पेक्टिंग करके डाल दो। और मैंने तो हमेशा यही किया है, कोई 10 कदम हुआ तो 2-4 नए लोगों को लेके जाता हूँ, कोई फंक्शन हुआ तो उसमें कुछ लोग डालता हूँ, उसी में से कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं और धीरे धीरे एक नया चेहरा हमारे साथ में आ जाता है। आप देखें कि आपने अपने दम पे पिछले 5 महीने में, 1 साल में कभी क्या कोई व्यक्ति को लीडर बनाया? क्या किसी को कोई अचीवर बनाया? क्या कोई आपने एमरल्ड बनाया, कोई ब्रॉन्ज बनाया, कोई सिल्वर बनाया, कोई गोल्ड बनाया डेप्थ में जाके? क्या आपने ऐसा कुछ किया? क्या आपने इवेंट को बढ़िया से प्रमोट किया? अगर आप लाखों रुपए महीने की इनकम पे जाना चाहते हो तो इवेंट ही वो तरीका है जो आपको लाखों रुपए पहुंचाएगा। अभी मेरी एक लीडर से बात हुई, बोले सर मैं इस प्रोग्राम में अपनी वाइफ को लेके गया आगरा वाले में, मेरी वाइफ मुझे काम करने नहीं दे रही थी। उसका इतना बढ़िया विजन क्लियर हुआ कि सर अब वो मुझे सुबह ही निकाल देती, बोले जाओ ग्राउंड में, दुकान है उसकी, बोले दुकान मैं संभालूंगी और तुम ग्राउंड में काम करो, 2 साल के अंदर डायमंड बनना है। और वो लीडर भागना चालू कर दिया। बताओ इवेंट का फायदा मिला कि नहीं मिला? क्या वो अपनी वाइफ को घर पे कितना भी समझा सकता था? नहीं समझा सकता। एक बंदे का फोन आया, बोले सर मैं ग्राउंड में मिलेंगे। भाई साहब तुम कैसे ग्राउंड में पहुंच गए? तुम्हारे तो रोने की आदत थी। बोले सर मैंने इस प्रोग्राम में अपने पिताजी को बैठा दिया, पिताजी बोल रहे हैं साले घर से निकल, इतना बढ़िया एमडी सर समझा रहे हैं, इतना बढ़िया कंपनी, इतने बढ़िया एमडी सर हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, काम कर। और बोले सर सुबह से ही निकाल देते हैं मेरे को, मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़ गए। तो आप सोच के देखिए, अगर ऐसे इवेंट में हम अपनी फैमिली के साथ में, अपने टीम की फैमिली को इन्वॉल्व करें, कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व करें, तो आप मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हुए हैं, उन्होंने जो विजन लिया है बड़ी से बड़ी फोटो देख के ही लिया है। और बोला भी जाता है प्रधान बनना है तो गांव में घूमते रहो, विधायक बनना है तो क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनना है तो पूरे देश में घूमना पड़ेगा। तो आप देखिए कि इवेंट का आपने क्या फायदा लिया। इवेंट की जब बात आती है और बोलते सर कितने लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं सर, कोई सुन ही नहीं रहा है सर, कोई जा ही नहीं रहा है, हमारे पास लोग हैं ही कहां सर? ऐसे ही बन गए थे टोपाच। अरे कोई बात नहीं, लोग साथ नहीं दे रहे थे, दोबारा लिस्ट बनाओ, जो लोग आपकी आईडी के नीचे लगे उनसे दोबारा प्रमोट करो, उनसे जाओ मिलो पूछो। और हमारे पास रास्ता क्या है, भैया क्यों काम नहीं कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं सुन रहे, 10 लोगों से मिलोगे, शायद किसी की सांसें चल रही हो, बोतल लगा देना जाके, क्या पता उस समय साथ ना दिया, उस समय काम ना करवा, जो उसकी जरूरत हो उसको दोबारा से मोटिवेट किया जा सकता है। जो एक बार मोटिवेट हो सकता है वो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हम प्रयास नहीं कर रहे ना, हम तो हिम्मत हारे बैठे हैं। दूसरा क्या है कि नए नए लोग हमारे लिस्ट में आ सकते हैं अगर हम प्रयास, दिन भर में अगर कहीं भी हम जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, है ना, कहीं बैंक में जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह पब्लिक है, प्रोस्पेक्टिंग करें, लोगों से मिलाएं, एक फोकस करें। आज कम से कम 10 लोग नए नंबर लेके आएंगे, उनके मोबाइल में अपना नंबर सेव कराएंगे, उनका नंबर अपने मोबाइल में सेव करेंगे। डेली अगर हम 10 लोगों का नंबर सेव करते हैं, 10 दिन में 100 लोगों के नंबर हमारे नए मोबाइल में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? हाथ खड़ा करके बताओ। यस मामूली। डेली हम स्टेटस लगाएंगे, हमारा स्टेटस कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, उसकी लिस्ट बनाएंगे। जो 10 दिन से लगातार हमारा स्टेटस देख रहा है उस आदमी को कॉल लगाएंगे, वो आदमी अपने आप आपके प्रति पॉजिटिव होगा, पूछेगा कि भैया क्या करते हो आप, फिर हम बताएंगे कि भैया हम ऐसे ऐसे करते हैं और हमारा एक सिताके सेक आया है सर, कैंसर नहीं होने देगा। देख रहे हैं आप सर, कैंसर से लोग परेशान है, किसी को अटैक आ रहा है सर, सिताके सेक इन सबसे बचाने का काम कर रहा है। मैं आ रहा हूं सर, आप एक बार टेस्ट करो सर, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है सर, उसका पूरा गूगल पे उसके फायदे दिखा दो और आदमी को सिताके सेक दे के आ जाओ। जिस आदमी का आपने नंबर लिया, भाई प्लान ना दिखाओ, सिताके सेक उसको दे के, प्रोडक्ट दे के, पैसे उसके ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हैं, पैसे उसको निकलवा सकते हैं। क्या एक आदमी को हम ऐसे लिस्ट बनाए 10 दिन में 100 होंगी और 10-20 लोगों को बताएं प्रोडक्ट के बारे में? प्लान तो बात की बात है, आप मुझे बताइए प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएं। तो क्या लगता है आपको, जो घर बैठे हो हाथ पे हाथ रखे, इसके बजाय अगर ये प्रयास किया जाए तो कुछ ना कुछ, कितने लोग लगता है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चालू हो जाएगा? 100%
घर पे बैठने से क्या मिलता ये बताओ? वही दीवाले हैं, वही घर वाले हैं, बोलेंगे नाच मिटा, कहते घर वाले देखो कहेंगे कुछ नहीं, अंदर ही अंदर सोचेंगे पता नहीं इस आदमी को कब समझ में आएगा ये घर से कब निकलेगा। घर वाले बच्चे देखो बोलते कुछ नहीं है, मनी मन सोचते जरूर है। हमारे दुखों का कारण अपने हैं तो तुम्हें नहीं दोष देंगे, वो दोष देंगे देखो कंपनी सबका काम चलवा रही है, हमारा नहीं चलवा रही, कितनी बेकार कंपनी है। वो अपलायन सबका काम चलवा रहे हैं, हमारे पिताजी का ही नहीं चलवा रहे हैं, हमारे बेटे का नहीं चलवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि बेटे ने क्या कांड कर रखा है। तो अगर आप लोगों को वाकई में वास्तव में परिवर्तन करना है तो आज एक कहानी सुना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बिल्ली पाल रखी है उसको छोड़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे सर कौन सी बिल्ली, कैसी बिल्ली? तो बिल्ली वाली कहानी कितने लोगों ने अभी तक नहीं सुनी? हाथ खड़ा करें। रात में ही बताए थे गुरुजी, रात में। अरे जिनने सुनी है वो तो छोड़ दो, जिनने नहीं सुनी उनकी पूछ रहे हैं। नहीं सुनो। चलिए नहीं सुनी सुना देते हैं। बिल्ली वाली कहानी आपकी लाइफ में आज से एक बहुत बड़ा परिवर्तन सीख है, जो सीखने की जरूरत है, सीखना चाहेंगे तो। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, किसी गांव के किनारे कुटिया में रहते थे, जंगल में कुटिया बना के बढ़िया बढ़िया भजन करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, अपना बढ़िया काम चला रहे थे। लोग आते थे, उनसे दर्शन करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। एक बार महात्मा जी को एक बिल्ली का बच्चे की आवाज सुनाई दी, म्याऊं म्याऊं। ढूंढते हुए गए तो देखा कि बिल्ली का बच्चा किसी कारण से घायल हो रखा था, खून वगैरह निकल रहा था। उसको उठा के लाए, उसकी मल्लम पट्टी करी। उसके बाद वो बच्चा भूख से परेशान होने लगा, तो महात्मा जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, भिक्षा जितनी मिलती थी खा पी के बराबर हो जाते थे। तो फिर गांव में गए और लोगों से दूध मांगा। तो लोगों ने बोला क्यों महाराज जी आपको क्या जरूरत है? बोले ऐसे ऐसे बिल्ली का बच्चा है, वो परेशान है, उसको दूध पिलाना है। तो दूध लेके आए, लोगों ने बर्तन दिया, एक कटोरा दिया, कटोरे में दूध लेके आए, उसको पिलाया। अब महाराज जी पहले अपने लिए भिक्षा मांगते थे, अपने लिए मांगते, और अब दूध भी लेके आते। अब बिल्ली का बच्चा ही नहीं रहेगा, बड़ा भी होगा। कुछ समय के बाद वो बिल्ली का बच्चा बड़ा हो गया, बिल्ली बन गई पूरी। अब उसको दूध ज्यादा चाहिए, आया ना? उनका एक भक्त था महात्मा जी का, उसके पास कई सारी गाय थी। उसने बोला महाराज जी आप परेशान होते हो दूध के लिए, आप एक काम करो, आप मेरी एक गाय ले जाओ, दूध बढ़िया देगी, आप भी पीना, ये भी पिएगा। आप कभी मांग पाते हो भिक्षा, कभी नहीं मांग पाते हो, कोई बात नहीं, दूध पीने से बढ़िया हो जाएगा। महात्मा जी को बात जमी, महात्मा जी गाय ले आए। अब सुबह से लेके शाम तक महात्मा जी गाय को चारा दे रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिल्ली को दूध पिला रहे हैं, गाय के बछड़े को दूध पिला रहे हैं। महात्मा जी का काम क्या था? भजन करना। अब महात्मा जी कर रहे हैं सेवा। महात्मा जी ने सोचा ऐसे तो बात बनेगी नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इसी दौरान एक स्त्री आई उस गांव में से, उसका पति उसको छोड़ के चला गया था। जिस दिन शादी थी कोई बात हो गई थी, बेचारी अकेली थी, घर वाले उसको जीने नहीं दे रहे थे। एक दिन किसी ने बोला महात्मा जी के पास चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो स्त्री महात्मा जी के पास गई, बोले महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूं, आप एक काम करो, आप मुझे इसी आश्रम में आश्रय दे दो, गाय की करती रहूंगी, सानी भी लगाती रहूंगी, गोबर भी डालती रहूंगी, आपकी हेल्प करती रहूंगी, मेरा भी जीवन कट जाएगा। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा जी को बात जमी। महात्मा जी को जैसे ही समस्या आ रही थी, वो समस्या दूर हुई कि चलो अब भैंस को गोबर नहीं डालना पड़ेगा। तो वो आ गई मैडम, धीरे धीरे आगे मामला बढ़ा। तो पहले दिन जिस व्यक्ति ने बिल्ली के लिए दूध दिया था महात्मा जी को, वो दूध देके बाहर चला गया था नौकरी करने, बाहर कहीं। वो 6-7 साल बाद लौट के आया, गांव में घुसा, महात्मा जी का भक्त था। महात्मा जी को सबसे पहले दूध उसी ने दिया था। उसने सोचा अब गांव आया हूं, महात्मा जी के दर्शन कर लूं, तब घर पे चलूं।
महात्मा जी की कुटिया के पास गया तो उसने देखा, जब कुटिया थी वहां 2 मंजिल का मकान बना है, जहां महात्मा जी धूमी रमाते थे वहां गाय बंधी है, 2-3 गाय और बंधी हैं, कहीं बछड़े बंधे हैं, बाहर 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, एक मैडम निकल के आई, उनका पेट और आगे निकला हुआ है, एक की और तैयारी है, और एक शख्स उधर जो है झाड़ियों में से निकल के आ रहा है, चारा वारा काट के, दाढ़ी कटी हुई है, मुंह पे सिर पे ऐसे ऐसे गमछा बंधा हुआ है, लड़का बड़ा सन, बोले मैं गलत जगह आ गया क्या? फिर देखता है जगह तो वही है। उस व्यक्ति से पूछता है ये बताओ यहां तो महात्मा जी रहते थे, वो कहां गए? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बोले महात्मा जी तो चले गए। बोले चले गए? हाँ। बोले महात्मा जी तो चले गए, एक सलाह दे के गए। बोले क्या दे के गए? बोले बोल के गए कि बिल्ली मत पालना। और वो जो चारा लेके आ रहे थे महात्मा जी थे, दाढ़ी बड़ी कटवा दिए थे, इसलिए वो पहचान नहीं पाया। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस बाबू अच्छा, महात्मा जी की बात नहीं है, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों की बात है। अभी जी महात्मा जी ने बहुत तरक्की कर ली, मतलब 6 साल के अंदर 4-5 बच्चे आना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे हम लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कोई ना कोई बिल्ली पाल रखी है। महात्मा जी का काम क्या था? महात्मा जी का काम था भजन करना, भगवान की भक्ति करना। मकसद क्या था? वो मकसद से भटक गए, क्योंकि बिल्ली पाल ली उन्होंने, बिल्ली के चक्कर में वो भटकते चले गए, और जो मकसद के लिए ऊपर वाले ने उनको चुना था वो मकसद से ही हट गए। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस मामूली। आज हमें AWPL में अगर मकसद नहीं होता ऊपर वाले का तो AWPL में ज्वाइन नहीं कराते। AWPL में आने के बाद भी आज अगर हमारा काम नहीं चल रहा, आज हमारी MBG क्वालिफाई, आज हमारा टारगेट नहीं हो रहा, इसका मतलब आप गारंटी है इस बात की, मैं लिख के दे सकता हूं, आपने कोई ना कोई बिल्ली पाल रखी। जिसके दिमाग में 24 घंटे, हमारे चाचा जी बोलते 60,000 विचार आते, मेरे में एक ही विचार आता है बस, AWPL। इसका मतलब उसने कोई बिल्ली नहीं पाल रखी और उसका टारगेट भी हो रहा है। देख लो क्या उसकी वीकली चेक भी बन रहा होगा, देख लो चाचा जी का वीकली चेक बनता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। राहुल सर हमारे बीच में बैठे 24 घंटे, जब फोन करो ग्राउंड में, जब फोन करो ग्राउंड में, जब फोन करो सर मीटिंग कर रहा हूं, जब फोन करो सर बस अभी रास्ते मोटरसाइकिल पे चल रहा हूं, डबल वाला टारगेट होने जा रहा है। इन्होंने कोई बिल्ली नहीं पाल रखी है, सारी बिल्ली खोल दी है, उसने कोई बिल्ली नहीं। एक ही काम होगा, AWPL डबल वाला टारगेट कर रहे हैं। कुछ लीडरों को कॉल करो तो फोन ही रिसीव नहीं होगा। रात को 10 बजे के बाद भाई साहब फोन नहीं उठ सकता है, सुबह 6 बजे फोन नहीं उठेगा, और दिन में जब कॉल करो कहाँ हो? घर पे हैं सर। कहाँ हो? घर पे हैं सर। कहाँ हो? सर घर पे हैं सर। कहाँ हो? बोले अभी भी घर पे ही है। इन्होंने घर में इतनी बड़ी बिल्ली पाल रखी है कि निकलना नहीं चाहते, मतलब घर में रहने की बिल्ली पाल रखी है। किसी ने 5,000 की नौकरी पकड़ रखी है तो वो इतनी बड़ी बिल्ली पाल रखी है कि नौकरी के लिए जान दिए दे रहे हैं, लाखों रुपए आ सकते हैं, कोई मतलब नहीं। इतनी बड़ी बिल्ली पाल रखी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। किसी ने आलस के रूप की बिल्ली पाल रखी है, किसी ने कंफर्ट जोन की बिल्ली पाल रखी है, किसी ने झूठ बोलने की बिल्ली पाल रखी है। झूठ बोलने के चक्कर में टीम छोड़ के चली गई, बोलते हैं वो करते नहीं है, बिल्ली पाल रखी है। वो आदतों की बिल्ली हो सकती है, और उसको डेली दूध भी पिला रहे हैं। किसी की छोटी बिल्ली है, किसी की बड़ी बिल्ली है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस मामूली। आप लोग करिए, इस बिल्ली को आज के आज दूध पिला के रात में विदा कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपका धंधा ना चल जाए तो। आपके धंधा ना चलने का कारण कंपनी नहीं है, MD सर नहीं है, अपलाइन नहीं है, टीम नहीं है, अरे आपकी कोई ना कोई बिल्ली है जो आपने पाल रखी है। चेक कर लेना, और आपको ही पता है आपने क्या पाल रखी है। किसी ने इलू पाल रखी है, भाई साहब छोड़ दो। हालांकि इस टीम में तो कोई ऐसा नहीं है, बुड्ढे बैठे हैं, एक आध नए हैं, एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। मेरा तो कहने का मतलब ये है, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे लोग हमारी टीम में नए नए लड़के लड़कियां आते हैं, और वो इस चक्कर उनका वो क्या है, वही बिल्ली है उनके लिए, बाबू सोना, लेकिन उनका काम इसी चक्कर में नहीं चल रहा है। तो आप चेक करिए,
जो चीज आपको इस बिजनेस में प्राथमिकता से रोक रही है वही आपकी बिल्ली है। आप चेक करिए कि आप रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उससे रोक कौन रहा है? वही आपकी बिल्ली है। आपका आलस रोक रहा है, वही बिल्ली है, छोड़ना पड़ेगा। महात्मा जी उस समय बिल्ली की सेवा करके किसी को दान कर देते तो बताओ अपने मकसद से भटकते क्या? नो गुरु जी, नो। नो। ये हमारी और आपकी जिंदगी की कहानी है। अगर समझे तो बहुत बड़ा मैसेज है, ना समझे तो कुछ भी नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ये बिल्ली तो पालेंगे, इनके कैमरे बंद हैं। एक आध लोग जो ड्यूटी पे उनको तो छोड़ दो, अनुसार ड्यूटी पे होंगे, पीटी में होंगे, कोई बात नहीं। अब हमारे अखिलेश यादव जी हैं, ये प्लेटिनम लीडर है, इन्होंने कोई ना कोई बिल्ली पाल रखी है। इनके पास कोई ड्यूटी नहीं है, कैमरा बंद मिलेगा, मीटिंग में आएंगे। पहली बात तो आएंगे नहीं, आएंगे तो कैमरा बंद रहेगा इनका। क्लियर हो रहा है? हमारे राजकुमार चौधरी जी हैं, ऑन कर लिया गुरु जी। बिल्ली पाले हैं, ठीक है। तो चेक करिए आप मुझे बताओ, अगर महाराज जी सोचे बिल्ली भी पाले रहे हो, भगवान की भक्ति भी हो जाए, हो सकती है? नो गुरु जी, नहीं पॉसिबल नहीं है सर, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है सर। हम नहीं कह रहे कि तुम कल ही छोड़ दो, लेकिन दिमाग में तो ले आओ हमारे लिए बिल्ली है क्या, उसको हटाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, तभी भक्ति हो पाएगी, तभी वो काम हो पाएगा जिसके लिए, जिस मकसद के लिए आप आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, समझदारी के लिए सारा काफी है। और घोषणा करते हैं आज की नंबर 1 टॉप 3 टीमों की। बाकी जो टॉप 3 नहीं आई हैं उनसे मैं कहूंगा बिल्ली खोल दीजिए, काम पे लगिए, आपकी टीम भी नंबर 1 आ सकती है। तो बहुत बहुत बधाई हो सभी टीमों को कि सब ओवरऑल, आप एफ टीम तो ओवरऑल नंबर 1 बने हैं, लेकिन एफ टीम के अंदर जो टीमें हैं तो कौन कौन सी टीम टॉप 3 में रही है उसकी हम घोषणा करेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 आपसे जानेंगे। कोई भी व्यक्ति लेफ्ट नहीं करेगा। सुबह 7:30 तक आपका समय, हमारा समय है, और जब मैं बैठा हूं तो आप भाग कैसे सकते हैं? आपके लिए मेरे से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? कौन व्यक्ति है जो आपको 1 करोड़ रुपए कमाएगा? कौन व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आएगा? अगर है तो छोड़ दो, लेफ्ट करो। आदमी ऐसे भागता है मीटिंग से जैसे लग रहा है बाहर मतलब लड्डू बट रहे हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं मीटिंग से। जब मैं बैठा हूं मेरे से पहले आप कैसे जा सकते हो? मैं नहीं जाता, इसलिए तो करोड़ रुपए आ चुका है। अगर कोई भाग रहा है गुरु जी, उसकी फिर हुई फिर बात हुई। अरे भाई बैठो, टाइम दो। जिस चीज से जीवन बदलने वाला है उसके लिए टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास, इसका मतलब तो ऐसी बिल्ली तुमने गले में पाल रखी है छोड़ने नहीं दे रही है। बिल्ली छोड़ने तैयार था गुरु जी कल, छोड़े आए अपने छोड़ के आए उधर मनोज हॉस्पिटल के पास। चलिए, तो इस बार हमारी नंबर 3 पे जो टीम रही है, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हमारे चाचा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, नंबर 3 पे आप रहे हैं इस बार। बधाइयो सर, बधाइयो। टॉप 3 में लगातार हाइट कर रहे हैं चाचा जी, मुकेश सर, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। नंबर 2 पे जो टीम रही है इस बार हमारी, एक ऐसी टीम रही है, सच्चाई तो यह है कि वो टीम एक ऐसी टीम है जिसकी अगर ऐसी बिल्ली फंसी है कि वो ना चाहते हुए भी फंसी है उनकी बिल्लियां, क्योंकि वो सारे के सारे लोग सरकारी नौकरी में है, नौकरी वाले हैं बेचारे, फिर भी उस बिल्ली को साइड करके ऑनलाइन काम करके कैसे करके अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। और बहुत जल्द जैसे ही मौका उन्हें मिलेगा बिल्ली निकाल के फेंक देंगे, बस उनका रैंक हो जाए बड़ा। तो बहुत बहुत बधाई हो हमारी अनुज यादव सर की टीम, कंग्रेचुलेशन, आप लोग नंबर 2 पे आए हैं, लेकिन आपको नंबर 1 पे आना है। बहुत बधाई सर। चलिए, तो नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इस वीक एफ टीम नंबर 1 बनी है और उस एफ टीम में भी टॉप 1 पे जो टीम रही है, तो कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए? एक बार अनम्यूट करके बधाई देते हैं इस वीक की नंबर 1 टीम, एफ टीम के अंदर राहुल यादव सर, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए। इतनी लंबी लाइन खींची है राहुल सर ने कि बाकी लोग तो आधे पे अटके। कितने पे? आधे। ये कोई 10-20
एसपी 2 एसपी वाली नंबर 1 नहीं है, ये नंबर 1 है कि दूसरे नंबर में और पहले नंबर में इतना बड़ा गैप है, आधे से ज्यादा का। तो अभी ओवरऑल आपकी एफ टीम 200 एसपी से नंबर 1 आई थी, अगर ये डबल से नंबर 1 होती तो चिंता का विषय नहीं था। तो जिस प्रकार राहुल सर ने इस ग्रुप में अपनी टीम की लकीर लाइन इतनी लंबी खींची है, आप सबको मिलके इस बार पूरी एफ टीम की तरफ से 6 टीमों में लंबी लाइन खींचने की जिम्मेदारी लेनी है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? यस महागुरु जी। जी गुरुजी जी। यस मांगू जी, यस। और हमारी टीम अगर नंबर 1 बनती है तो सेंट्रल लेवल पे नंबर 1 जाएगी। नंबर 1 जाएगी तो आपको जैसा पता है कि जो लोग एमबीजी क्वालिफाई करेंगे उनका